बुढ़नपुर फायर स्टेशन पर तैनात कर्मी में हुई मारपीट, मामले में होगी सस्पेंशन की कार्रवाई। जनपद आजमगढ़ में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर फायर स्टेशन पर तैनात हेड कांस्टेबल और दीवान आपस में किसी बात को लेकर भिड़ गए। बताया जा रहा है कि छुट्टी न मिलने पर दीवान लक्ष्मण यादव ने जब हेड कांस्टेबल रूप नारायण मिश्रा से पूछा तो उन दोनों में वाद विवाद के बाद हाथापाई हो गई। रूप नारायण मिश्रा का आरोप है कि लक्ष्मण यादव ने उनके ऊपर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान हाथापाई में लक्ष्मण यादव एक पोल से टकरा गया, जिससे उसका सिर फट गया। इस घटना को लेकर मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि बुढ़नपुर फायर स्टेशन पर तैनात कर्मचारी रूप नारायण मिश्र और लक्ष्मण यादव के बीच आपस में कुछ मामले को लेकर विवाद हो गया। लक्ष्मण यादव के सिर, हाथ और पैर में चोट लगी है, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर में भर्ती कराया गया है, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा उन्हें उचित इलाज के लिए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। मामले में कप्तानगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना किन कारणों से हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। बताया गया कि सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। मैं FSD के पद पर बुढ़नपुर फायर स्टेशन में तैनात हूँ। दिन के 2 कुछ मिनट पर नियर अबाउट एक हमारे यहाँ रूप नारायण मिश्रा लीडिंग फायरमैन हैं। वो मेरे बैरक में आए हैं, मुझसे कहे हैं कि चलिए नीचे कुछ छुट्टी आपको जाना है, तो आपके छुट्टी आई हुई है। मेरी छुट्टी, मुझे आज छुट्टी जाना था 4 महीने के बाद। मैं नीचे जाने का गया उनके साथ। जैसे मैं ऑफिस के पास पहुंचा, मैं गमछा ही लपेटा था। मैं सोचा कोई बात पूछ रहे होंगे। मैं गया, तब तक एक कार जो है सफ़ेद रंग की कार थी, जो इनोवा तरह की थी, अर्टिगा थी चाहे इनोवा जो भी हो, उसमें से कुछ लोग बैठे हुए निकले हैं। तब तक वो लोग जो है 2 आदमी हमारे सर पे दोनों तरफ हौसला लगा दिए हैं और 3 लोग मुझे लाठियों से मारने लगे हैं। मैं कुछ समझ पाता कि इतनी देर में मैं नीचे गिर गया। फिर उसके बाद वो गाड़ी, जैसे मैं मेरी आँख खुली तो न वो गाड़ी थी न वो लोग थे। मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं जान रहा हूँ। रूप नारायण मिश्रा को जान रहा हूँ, जिनके पास अभी भी सरकारी COG का उनके पास नंबर है, लेकिन COG बंद किए हुए हैं। घटना के बाद COG उनकी बंद जा रही है। पता नहीं कहाँ है, किस ये लोग नहीं बता पा रहे हैं, कोई विभाग ये नहीं कर रहा है कुछ। और रूप नारायण मिश्रा करा करके, और जब मेरी आँख खुली है तो रूप नारायण मिश्रा मेरे सामने लाठी लिए खड़े थे। मैं किसी तरह से हिम्मत करके ये गार्ड से ये मंगवाया और गाड़ी अपने आप सरकारी ड्राइव करके जीप, और भागते हुए हॉस्पिटल में पहुंच के मैं चाबी CMS महोदय को दे के PHC रानीपुर में मैं अपना इलाज कराने लगा। वहाँ से रेफर हुआ, यहाँ आया हूँ। आगे मुझे पता नहीं है क्या। हमले की वजह क्या है, कौन लोग थे? हमले की वजह यह है कि रूप नारायण मिश्रा के साथ में कुछ ऐसे विभागीय अधिकारी लगे हुए हैं जिन्होंने पूरे विभाग में फर्जीवाड़ा जबरदस्त किया है, जिसके संबंध में SSP वाराणसी महोदय भी जांच करा रहे हैं। मेरे द्वारा पूरे शासन की रिपोर्ट दी गई है। सच्चाई खुलने के डर से आज कई दिन से मुझे दबाव बनाया जा रहा था कि आप वापस कर लीजिए। रूप नारायण मिश्रा के खिलाफ एक कार्रवाई अभी चल रही है, उसमें BDO RD विरोधी ने उनके जो जिसने शिकायत किया था, शिकायतकर्ता ने प्रेस किया, तो उस पर भी कहा गया कि आप कह दीजिए इनकी फ़ोटो नहीं है। मैंने कहा भाई BDO RD करके मैं कैसे बदल सकता हूँ। मेरी सेवा 33 साल आउटस्टैंडिंग है। मुझे DGP महोदय ने अवार्ड दिया है, प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए मैं नामित हूँ। 28 साल की सेवा आउटस्टैंडिंग है। इसको ये लोग दबाने के लिए कि सच्चाई खुल न जाए, इसके लिए मुझे कई दिनों से, महीनों से अंदेशा चल रहा था। मैं बार बार सबको अवगत करा रहा था। पिछली साल रूप नारायण मिश्रा वहाँ 18 साल से लगातार बुढ़नपुर में तैनात हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि 2 साल से अधिक किसी को एक प्रभार पे न रखा जाए। लेकिन रूप नारायण मिश्रा लगातार 18 वर्षों से हैं वहाँ पे। उसके बाद मैं पिछली साल तत्काल एक प्रभार पे न रखा जाए, लेकिन रूप नारायण मिश्रा लगातार 18 वर्षों से हैं वहाँ पे। उसके बाद मैं पिछली साल तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय को अवगत भी कराया था कि सर, ऑफिस के परिसर के बाहर गेट नहीं है और वहाँ पर आए दिन अवांछनीय तत्वों का आना जाना होता है। किसको ये बुलाते हैं, रात में रुकते हैं, वो लोग जाते हैं। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया नहीं दिया, क्या कार्रवाई की मुझे पता नहीं है। लेकिन सारी जड़ की यही थी कि ये लोग चुपचाप मुझे मेरा मुंह बंद करना चाहते थे। किस मामले का जांच चल रहा था, उसकी जांच क्या आप ही कर रहे थे? एक प्रकरण में रूप नारायण मिश्रा के खिलाफ
10 दिन पहले जो भी 5 दिन पहले जो भी आईओडीजी साहब के यहाँ जांच आई थी, जिसमें सीओ बुढ़नपुर साहब जांच कर रहे हैं, इनकी ऑडियो वीडियो वहाँ दिया है, जो जिसने भी शिकायत करता है। एक प्रकरण में मेरे प्रमोशन को लेके, मेरे ट्रांसफ़र को लेकर के, मेरे यहाँ तक कि मेरा प्रमोशन हो गया और मुझे चिट्ठी भेज दी गई ज़िले के पुलिस अधीक्षकों की ये फेल हो गए हैं। ज़िले के पुलिस अधीक्षक को अवगत करा रहे हैं कि नहीं ये पास हैं, तब मुझे पास माना जाता है। मुझे ज़बरदस्ती, यहाँ तक कि हमारे सीओ ने साफ लिखा हुआ है जांच में कि अरविंद कुमार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करके लक्ष्मण यादव का बार स्थानांतरण कराते हैं तथा इसे परेशान कर रहे हैं, इसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं बार आवेदन दे रहा था और जिस बात का मुझे अंदेशा था वो हो गया। रूपनारायण मिश्रा चूँकि उन लोगों से मिले हुए हैं, वो भी भूमिहार हैं, लिखते हैं मिश्रा, बाई कास्ट भूमिहार हैं, बनारस के बिहार के रहने, लीडिंग फायरमैन, मात्र हेड कांस्टेबल, और 18 साल से एक स्थान पे हैं। आप किस पद पर तैनात हैं? हम तो FSD हैं। थैंक यू। 18/5/2023 को बुढ़नपुर फायर स्टेशन पर कर्मचारी रूपनारायण मिश्र तथा लक्ष्मण यादव, इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, दोनों की मार पिटाई हुई। लक्ष्मण यादव को सर में, हाथ में और टांगों में चोट आई है। उसके बाद उनका प्राथमिक उपचार CSC रानीपुर पर हुआ। रानीपुर से उनको जिला अस्पताल में रेफ़र किया गया। जिला अस्पताल द्वारा उनको रेफ़र बनारस अस्पताल के लिए किया गया। इस संबंध में कप्तानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा इसकी इंक्वायरी की जा रही है कि केस के पीछे क्या रीज़न था और सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।